नमस्कार दोस्तों। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कर्म क्या है? क्या आप मुझे कर्म क्या है और उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने कहा, कर्म हमारे जीवन को जीने का एक तरीका है ताकि हम वास्तव में खुद का सबसे अच्छा संस्करण बन सके और अपनी इच्छा से सबसे अधिक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सके। और क्योंकि हमारा भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन के मार्ग को उन विकल्पों, विचारों और कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी चुनते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है, क्योंकि हम 4 तरीकों से कर्म करते हैं। पहला, विचारों के माध्यम से। दूसरा, शब्दों के माध्यम से। तीसरा, क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं। चौथा, उन कार्यों के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या जिसके होने का हम कारण बने, वो सब कुछ कर्म है। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ भी करना, सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म की यात्रा पूर्ण रूप से दोष रहित होने में नहीं, बल्कि उन कामों को ना करने के बारे में है जो हमारे और दूसरों के लिए ठीक नहीं है, और साथ ही वो इंसान बनने के बारे में है जो हम असल में है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल हैं, जो कि गतिमान ऊर्जाएं हैं। और जब हम अपने विचार, भावनाओं या कार्यों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, तो ये ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास ही लौट कर आती है। अगर ये ऊर्जा सकारात्मक थी तो उसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे, और अगर नकारात्मक थी तो उसके परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे। गुरु ने शिष्य की तरफ गंभीरता से देखते हुए कहा, जीवन में कर्म के सिद्धांतों को याद रखना तो वो तुम्हें तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति ज़्यादा जागरूक बना सकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें कर्म के 12 सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद तुम जान पाओगे कि कर्म का सिद्धांत असल में काम कैसे करता है और हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कैसे पैदा कर सकते हैं। गुरु ने कहना शुरू किया, कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं वह हमें वापस मिलता है, अच्छा या बुरा। साधारण शब्दों में कहें तो हम जो भी करते हैं वो अंत में लौटकर हमारे पास ही आता है, अच्छा या बुरा। तो ना तो हम अपने अच्छे कर्मों से बच सकते हैं और ना ही अपने बुरे कर्मों से, दोनों के परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। कर्म का पहला सिद्धांत ये भी सिखाता है कि तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो, पहले खुद उससे भर जाओ। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो पहले खुद प्रेम से भर जाओ। अगर इज्जत चाहते हो तो पहले खुद दूसरों की इज्जत करो। साधारण शब्दों में कहें तो तुम जो पाना चाहते हो खुद उसके काबिल बनो, वो चीज़ें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे खींचे चली आएंगी। कर्म का पहला सिद्धांत जैसा बोओगे वैसा काटोगे के नियम पर आधारित है। कर्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि जीवन में चीज़ें अपने आप ही घटित नहीं होती, घटनाओं को घटित करवाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। तुम अपने जीवन से जो भी चाहते हो, चाहे वो प्रसिद्धि हो या ढेर सारा धन, उसके लिए तुम्हें सर्जन करना होता है, मेहनत करते रहना होता है। जीवन में अच्छी चीज़ें कभी अपने आप ही नहीं मिलती,
उसके लिए हमें अच्छा कर्म और मेहनत करना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में कुछ पाने के लिए किसी चमत्कार के भरोसे बैठने से बढ़िया है कि उसके लिए उपयुक्त कर्म करते रहो। कर्म का तीसरा सिद्धांत कहता है कि किसी भी चीज़ की सच्चाई को स्वीकार किए बिना तुम उसे बदल नहीं सकते। जैसे कि अगर कोई इंसान अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ना चाहता है तो पहले उसे ये स्वीकार करना होगा कि वो एक शराबी है, उसे शराब पीने की लत है। तब जाकर वो इस आदत को बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार कर ही लेना चाहिए जिन्हें हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वो बदल नहीं सकती, क्योंकि जो जीवन का सच है उसे नकारते रहने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करके हम केवल अपने जीवन में और दुख और समस्याओं को भी निमंत्रण देते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो ये जरूरी नहीं है। तुम सब कुछ काबू नहीं कर सकते। सच को स्वीकार कर आगे बढ़ जाना ही तुम्हारा सच्चा कर्म है। उस वक्त के लिए इससे बेहतर कोई और उपाय नहीं है। और कर्म का ये नियम हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश परिस्थितियों पर लागू होता है। गुरु ने आगे कहा, कर्म का चौथा सिद्धांत कहता है कि जीवन में लगातार विकास करते रहना केवल तभी संभव है जब तक हम समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे ही अंदर से होती है, ना कि बाहर से। बाहर की परिस्थितियों व अन्य लोगों को बदलने का प्रयास करना केवल और केवल मूर्खता है। इससे कुछ नहीं बदलने वाला। ये प्रयास केवल हमारी समय और ऊर्जा की बर्बादी करेगा। केवल अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाना ही हमारे हाथ में है। इसलिए जीवन में लगातार सफलता पाने के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार रहो। और यही जीवन में विकास से जुड़ा सबसे बड़ा सत्य है। कर्म का पांचवा सिद्धांत कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, आज तुम जहाँ पर भी हो, जीवन में जो भी चुनौतियाँ या मौके हैं, उन सब के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। तुम्हारे द्वारा अतीत में लिए गए निर्णय जिम्मेदार है और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। जब तक तुम दूसरे लोगों और बाहरी परिस्थितियों को अपने हालात का जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक तुम उन मुसीबतों में फंसे ही रहोगे, क्योंकि ऐसा नज़रिया तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान खोजने से रोकता है। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति जिम्मेदार रहो। कर्म का छठा सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ, जिसमें हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम किसी भी घटना या चीज को कम नहीं समझ सकते। अगर आज वर्तमान में कोई विद्वान है तो इसका मतलब है कि अपने अतीत में उसने बड़ी मेहनत से अध्ययन किया हो और उसके भी पहले उसके अध्ययन के लिए उसके माता पिता ने बड़ी मेहनत करके धन जोड़ा हो। इसलिए हम इसमें से किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अतीत में सीखी हुई कोई भी चीज़ आज काम आ सकती है और आज में सीखी हुई कोई चीज़ भविष्य में काम आ सकती है। इसलिए इंसान को जब भी मौका मिले कोई भी काम करने का या सीखने का, तो बेझिझक उसे करना चाहिए, क्योंकि कब का कुछ सीखा हुआ या अनुभव किया हुआ कब काम आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। कर्म का सातवां सिद्धांत कहता है कि एक समय पर केवल एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। एक साथ बहुत सी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना हमें धीमा कर सकता है और निराशा व नकारात्मकता का कारण बन सकता है।
इसलिए कर्म का 7वां सिद्धांत हमें एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्म का 8वां सिद्धांत कहता है कि दुनिया की बेहतरी के लिए जिन भी चीज़ों और बदलावों पर विश्वास करते हो और उन्हें होता हुआ देखना चाहते हो तो पहले खुद ही वो चीज़ें करो। उदाहरण के लिए, यदि तुम एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों के लिए शांति पैदा करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर तुम एक स्वच्छ देश का सपना देखते हो तो सबसे पहले तुम खुद ही अपने आसपास सफाई रखना शुरू करो। कर्म का 9वां सिद्धांत कहता है कि अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो अतीत के लिए पछताना छोड़ दो, भविष्य की चिंता करना बंद कर दो और केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। जब तक तुम अपने अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से जुड़े रहोगे तब तक तुम कभी भी शांत और खुश नहीं रह पाओगे। कर्म का 10वां सिद्धांत कहता है कि इतिहास खुद को तब तक दोहराता है जब तक हम इससे सीखकर अपना रास्ता नहीं बदल लेते। किसी भी काम को बार बार एक ही तरीके से करके अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखो और अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाओ। कर्म का 11वां सिद्धांत कहता है कि बड़े बदलाव समय लेते हैं, इसीलिए जीवन में बड़ी सफलता लगातार प्रयास और लंबे समय तक धैर्य रखने से मिलता है। अगर हम बेहतर और लंबे समय तक लाभान्वित करने वाले परिणाम चाहते हैं तो हमें धैर्यवान बनना होगा। जल्दबाजी हमें दूरगामी परिणाम नहीं दे सकती। धैर्य रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना सही होगा। कर्म का 12वां सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में अलग है और हर इंसान के पास अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनके द्वारा वो इस दुनिया में अपना योगदान दे रहा है। इसलिए कभी भी अपने आप को व अपने काम को किसी से छोटा ना समझे, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा काम किसी की नज़रों में छोटा हो लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए वो सब कुछ हो। साधारण शब्दों में कहें तो अपना हर संभव योगदान देना और उसके महत्व को समझना, यही कर्म का 12वां सिद्धांत है। इतना कहकर गुरु चुप हो गए। शिष्य को अब कर्म के और कर्म के नियमों के बारे में सब समझ आ चुका था। उसने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।